ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की अवतरण टीका का विचार लगभग पूरा हुआ। यहाँ अवतरण टीका में टीकाकार ने ये बताया कि भाष्यकार भगवान उपोद्घात भाष्य में भाष्य लिख रहे हैं जो वेदांत विचारात्मक शास्त्र का विषय और प्रयोजन है, उसके हेतुभूत अध्यास का आक्षेप समाधान से निरूपण करने के लिए। उपोद्घात भाष्य में अध्यास का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो कहते इसलिए कि अध्यास के बिना वेदांत विचारात्मक जो ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र है, इसका विषय ब्रह्मात्म एकत्व और ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता बिना अध्यास के। इसीलिए उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान अध्यास का निरूपण कर रहे हैं। पहले अध्यास का आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के मुख से, फिर उसका निराकरण रूप समाधान। इस प्रकार ये और सूत्र के द्वारा अर्थात सूचित जो अर्थ है उसका वर्णन भाष्य में हो रहा है, इसलिए इसे भाष्य भी कहा जाएगा। भाष्य उसे कहते हैं जो सूत्रार्थ स्पर्शी हो, सूत्र के अर्थ का वर्णन कर रहा हो। सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र, तो जिस व्याख्यान ग्रंथ में सूत्र का यानी मूल का व्याख्यान हो रहा हो उसे कहा जाता है भाष्य। तो सूत्र का शाब्दिक अर्थ स्पर्शी तो ये नहीं है, किंतु आर्थिक अर्थ स्पर्शी ये व्याख्यान है, इसलिए इसे कहा जाएगा भाष्य। और कोई आक्षेप करते हैं भाष्य पर नास्तिक ग्रंथ होने का, मंगलाचरण न होने से, और इसलिए आस्तिकों को यह ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य अनध्ययनीय है, अव्याख्या है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिनो इत्यादि भाष्य वाक्य लिखते समय अस्मत् प्रत्यय गोचर ये जो शब्द प्रयोग किया है, तो इस शब्द का अर्थ भी शब्द प्रयोग करता भगवान भाष्यकार के बुद्धि में स्फुरित हुआ होगा कि नहीं होगा? अस्मत् प्रत्यय गोचर इस पद को भाष्यकार भगवान उस पदार्थ को जानते हुए लिख रहे हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचर पदार्थ का ज्ञान भाष्यकार भगवान को है। तो जिस समय ये लिख रहे हैं उस समय उस अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ भी उनके बुद्धि में स्फुरित हो रहा है, स्मरण हो रहा है उस अर्थ का। अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ है ब्रह्म, सर्वोपप्लव रहित प्रत्यक अभिन्न चैतन्य, वो है प्रज्ञानघन चैतन्य। अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का अर्थ। इसलिए ब्रह्म है समस्त मंगलों का मंगल,
और समस्त मंगलों के मंगल रूप ब्रह्म का स्मरण को छोड़ करके और क्या मंगलाचरण हो सकता है। और वो मंगलाचरण भगवान भाष्यकार किए हैं अस्मत् प्रत्यय गोचर शब्द का प्रयोग करके। इसलिए ये नास्तिक ग्रंथ नहीं है, वैदिक ही है मंगलाचरण से युक्त होने से। अब ये जो उपोद्घात भाष्य के विषय में ये भाष्य होगा कि नहीं होगा, सूत्रार्थ स्पर्शी न होने से भाष्य नहीं है, इस आक्षेप का भी निराकरण हुआ। और मंगलाचरण न होने से अव्याख्येय है, इस आक्षेप का भी निराकरण हुआ। भाष्य ये भाष्य ही हैं और व्याख्या हैं मंगलाचरण से युक्त होने से, इसे बता दिया। अब जो उपोद्घात भाष्य के अर्थ जिज्ञासु हैं, उन्हें उपोद्घात भाष्य के प्रारंभ में युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इत्यादि शब्द प्रयोग भगवान भाष्यकार क्यों कर रहे हैं, इसे टीकाकार बता रहे हैं। लोके सुक्तो इदम रजतम इति भ्रमः इत्यादि से। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः यहाँ से अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक का ग्रंथ है अध्यास आक्षेप ग्रंथ। अध्यास पर आक्षेप कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसे तो ये जो अध्यास आक्षेप ग्रंथ है, इसमें प्रथम पद युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इतने का अवतरण टीका में टीकाकार लिखते हैं। लोके सुक्तो इदम रजतम इति भ्रमः सत्य रजते इदम रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयोः ऐक्य प्रमा अहित संस्कार जन्यो दृष्टः इत्यत्रापि आत्मनि अनात्म अहंकाराध्यासे पूर्व प्रमा वाच्या साच आत्मानात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते नहीं तदस्ति। तो ये कह रहे हैं उदाहरण सहित। कहते सुक्ति में रजत का अध्यास लोक में देखा जा रहा है। आक्षेपकर्ता कहते हैं कि अधिष्ठान के सामान्य अंश तथा अध्यस्त वस्तु के विशेष अंश का ऐक्य विषयक यथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार जिसके बुद्धि में है, उसी को सुक्ति में रजत का भ्रम, रज्जु में सर्पादि का भ्रम होगा। यानी जो भी भ्रम हो रहा है, उस भ्रम में अधिष्ठानभूत जो वस्तु, उसके सामान्य अंश और अध्यारोपित जो वस्तु है, उसके विशेष अंश का ऐक्य अवगाही यथार्थ अनुभव से उत्पन्न हुआ संस्कार अध्यास का कारण बनेगा। ये कार्य कारण भाव पूर्व पक्षी मान रहे हैं। अध्यास का कारण संस्कार है, अध्यस्त। और कैसा संस्कार? तो अधिष्ठान सामान्य अंश और अध्यस्त
के विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार अध्यास का कारण है। वो प्रमाहित संस्कार जिसके बुद्धि में है उसी को अध्यास होगा, ये मान्यता पूर्व पक्ष की है। तो लोक में कहते हैं सुक्तो इदम रजतम इति भ्रम, ये जो भ्रम है अध्यास है, इस अध्यास ये भ्रम देखा जा रहा है संस्कारजन्य है। लेकिन कैसे संस्कार से जन्य है? तो कहा ऐक्य प्रमा अहित संस्कारजन्य। ऐक्य प्रमा अहित का अर्थ है एकत्व विषयनी प्रमा से जन्य संस्कार। आहित शब्द का अर्थ होता है स्थापित, बुद्धि में स्थापित, यानी बुद्धि में संस्कार डाला गया। हाँ हाँ, तो प्रमा होगा। तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान सामान्य अंश है इदम अंश, और अध्यारोपित विशेष पदार्थ है रजत। तो इन दोनों के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा है वास्तविक रजत को देख करके होने वाला इदम रजतम इत्याकारक यथार्थानुभव। वास्तविक रजत चांदी कहीं रखा हुआ है, उसे देख करके ये ज्ञान हुआ कि इदम रजतम, ये जो ज्ञान है इदम रजतम इत्याकारक, इसे माना जाएगा यथार्थ अनुभव प्रमा, और इस प्रमा से आहित संस्कार हो गया रजत का संस्कार। ये जो रजत का संस्कार है प्रमाहित संस्कार, इससे जन्य है सुक्ति में रजत का भ्रम, इदम रजतम इत्याकारक ज्ञान। ये भ्रम है सुक्ति को देख करके, सुक्ति के सामान्य अंश को देख करके उसका रजतत्वेन रूपेण भान, ये भ्रम है। ये भ्रम उस यथार्थ प्रमा से जन्य जो संस्कार उसका कार्य है, उससे जन्य है। तो लोक में जो भी अध्यास हो रहा है, ऐसे वास्तविक सर्प को देख करके जो सर्प भ्रम का अधिष्ठान है रज्जु, उसका सामान्य अंश है इदम अंश, और उस इदम अंश तथा आरोप्य सर्प का वास्तविक सर्प को देख करके जो अयम सर्प इत्याकारक ज्ञान, ये है दोनों के एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान। अधिष्ठान सामान्य अंश और अध्यारोपित पदार्थ विशेष के एकत्व विषयक प्रमा, और उससे आहित संस्कार हो गया सर्प का संस्कार, और उससे जन्य ये इदम अयम सर्प इत्याकारक मंद अंधकार में रज्जु में सर्प का ज्ञान है, वो भ्रम है। ऐसे जो लोक में अध्यास हो रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं प्रमा अहित संस्कार से जन्य है। ऐसे यहाँ पर आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास, और अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का अध्यास, ये आत्मा अनात्मा अध्यास ये हेतु है विषय और प्रयोजन की सिद्धि का। ये सुक्ति में रजत का अध्यास, रज्जु में सर्पाध्यास से वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र शास्त्र का विषय
या प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वेदांत शास्त्र के विषय प्रयोजन का साधक अध्यास है आत्मानात्मा का अध्यास। और ये जो अध्यास है ये कब होगा? जब प्रमा से अधिष्ठानभूत आत्मा का जो सामान्य अंश और अध्यस्त का जो विशेष अंश, उन दोनों के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ ज्ञान हो जाए, तब जाकर के उस ज्ञान से जन्य संस्कार होगा और उस संस्कार से जन्य आत्मानात्मा का अध्यास होगा। इसके लिए जरूरी है आत्मानात्मा के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव, प्रमारूप अनुभव। वह प्रमारूप अनुभव संभव नहीं है आत्मानात्मा का एकत्व अवगाही यथार्थ अनुभव असंभव होने से। प्रमाजन्य संस्कार आत्मानात्मा के अध्यास का हेतु सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसी के लिए यानी ये पूरा ये आक्षेप भाष्य जो प्रथम वाक्य है आक्षेप भाष्यात्मक, यह लिखते समय पूर्व पक्षी के बुद्धि में यह कार्य कारण भाव है कि जो भी अध्यास है वह अधिष्ठान सामान्य अंश अध्यारोपित के विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा से आहित संस्कार जन्य होगा। ये कार्य कारण भाव पूर्व पक्षी के बुद्धि में है आक्षेपकर्ता के। और आत्मानात्मा का एकत्व अवगाही ज्ञान यथार्थ अनुभव संभव नहीं है, प्रमा संभव नहीं है, इसलिए वो प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से तज्जन्य आत्मानात्मा का अध्यास भी असंभव है। ये युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों से लेकर के अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक के अध्यास ग्रंथ से बताया जा रहा है, आक्षेप किया जा रहा है आत्मानात्मा के अध्यास पर। इसलिए टीकाकार ने अवतरण लिखते समय यही कहा कि लोके सुक्तौ इदम रजतम इति भ्रमः, तो सुक्तिका में जो इदम रजतम इत्याकारक भ्रम हो रहा है उसका अन्वय करना ऐक्य प्रमा आहित संस्कार जन्य दृष्ट, इसके साथ अन्वय करना। वो ऐक्य प्रमा को ही बताने के लिए बीच में ग्रंथ लिखा, सत्य रजते इदम रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयोः ऐक्य। ऐक्य प्रमाहित में ऐक्य किसका लेना है? तो अधिष्ठान का जो सामान्य अंश इदम अंश और आरोप्य विशेष वो है रजत, उन दोनों के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा, उन दोनों के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा है इदम रजतम इत्याकारक यथार्थ अनुभव। सत्य रजत को देख करके होने वाला इदम रजतम इत्याकारक अनुभव, इसे कहा जाएगा सत्य रजते इदम रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयोः ऐक्य प्रमा। उस अनुभव को कहा जाएगा ऐक्य प्रमा, और उस ऐक्य प्रमा से आहित यानी बुद्धि में स्थापित जो संस्कार आहित अर्जित, ये पर्यायवाचक शब्द है, इस प्रमा से अर्जित जो संस्कार उससे जन्य है सुक्ति में इदम रजतम इत्याकारक भ्रम।
जन्यो दृष्ट, ये तो दृष्टांत हो जाएगा। सुप्ति रजत, इदम रजतम इत्याकारक भ्रम, वो प्रमाहित संस्कार से जन्य है। इस कार्य कारण भाव का दृष्टांत हुआ, सपक्ष हुआ ये इदम रजतम, ये ज्ञान। अब कहते हैं जैसे यहाँ देखा गया ऐसे ही दार्ष्टान्त आत्मानात्मा में भी होगा। तो आत्मानात्मा के अध्यास के लिए भी जरूरी है आत्मानात्मा के सामान्य अंश तथा विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव। तदाहित संस्कार जन्य ही आत्मानात्मा का अध्यास होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है यथार्थ अनुभव। ये आगे कहते हैं कि इति अत्रापि आत्मनि अनात्म अहंकाराध्यासे पूर्व प्रमा वाच्या। तो अनात्मा में अनात्मा अहंकार के अध्यास का कारणभूत जो प्रमा अहित संस्कार है, उस संस्कार की जनी का प्रमा को बताना पड़ेगा। आत्मा के सामान्य अंश और अहंकार के विशेष अंश के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा से अहित संस्कार होना चाहिए। इसके लिए फिर पहले एकत्व ज्ञान हो जाए, लेकिन वो एकत्व प्रमा कहते हैं संभव नहीं है। ये आगे लिखता है कि साच आत्मानात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते। सा यानी प्रमा, क्योंकि प्रमा तो कहते हैं अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान को, जिस ज्ञान का विषय प्रमाणांतर से अधिगत नहीं है और किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता, ऐसे विषय को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा कहलाता है। तो आत्मानात्मा का जो एकत्व विषयक ज्ञान है, इसे प्रमा तब कहा जाएगा जब वह बाधित न हो, तब तो यथार्थ माना जाएगा उसे, अबाधित ऐक्य विषयक। लेकिन आत्मानात्मा के एकत्व विषय का तो बाध हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इससे जब आत्मानात्मा विवेक होता है तो भेद ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान होता है, तो एकत्व बाधित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मानात्मनोर वास्तवम ऐक्यम अपेक्षते। अपेक्षते का करता है सा यानी प्रमा। प्रमा के लिए आत्मानात्मा का वास्तविक ऐक्य जरूरी है और नहीं तद अस्ति। तद यानी आत्मानात्मनोर वास्तवम ऐक्यम नास्ति, है नहीं। जिस कारण से, उस कारण से आत्मानात्मा के एकत्व को विषय करने वाली प्रमा नहीं होगी, तो प्रमाहित संस्कार जो आत्मानात्माध्यास का हेतु है, वो न होने से, प्रमाहित संस्कार रूपी हेतु के न होने से आत्मानात्मा का अध्यास भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कारणाभावात कार्याभाव हो जाएगा। ये आशंका पूर्व पक्षी करने जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं तथा ही। और इसको घटा रहे हैं, कैसे आत्मानात्मा का अध्यास संभव नहीं होगा कि तथा ही आत्मानात्मानो ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् तमः प्रकाशवत्। ये अनुमान है पूर्व पक्षी का कि आत्मानात्मानो ऐक्य शून्यो, आत्मानात्मा एकत्व रहित है, इनका अभेद नहीं है, अभेद का अभाव ये साध्य है, ऐक्य भाव। और परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् हेतु है।
परस्पर ऐक्य अयोग्यता है हेतु। परस्पर ऐक्य अयोग्यता का ही दूसरा नाम है विरोध। परस्पर विरुद्धत्वात्, विरोधात्, विरुद्धत्वात्, परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात्, ये पर्यायवाचक शब्द है। तो जैसे तमः प्रकाश ये परस्पर ऐक्य शून्य है, तो यत्र परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वम यानी विरोध, परस्पर विरोध, तो जहाँ परस्पर विरोध है वहाँ पर ऐक्य नहीं होगा, एकत्व प्रतीति नहीं होगी। जैसे अंधकार और प्रकाश का परस्पर विरोध है, इसीलिए ऐक्य बोध नहीं होता। किसी को भी अंधकार प्रकाश के रूप से या प्रकाश अंधकार के रूप से अनुभव में नहीं आता, ये आपस में एक दूसरे का विरोध होने से। ऐसे तो यत्र परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वम यानी परस्पर विरोध, तत्र ऐक्य शून्यत्वम, ये व्याप्ति बनेगी। उदाहरण होगा तमः प्रकाश, ये उदाहरण बना। ऐसे आत्मानात्मा भी परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, उनका परस्पर विरोध है, इसलिए ऐक्य शून्य होंगे, एकत्व रहित होंगे। तो इस अनुमान से आत्मानात्मा का अभेद नहीं हो सकता, ये बताया गया। आगे कहते हैं पूर्व पक्षी की इति मत्वा हेतुभूतम विरोधम वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति। तो ये जो आत्मानात्मानो ऐक्य शून्यो परस्पर ऐक्य योग्यत्वात् तमः प्रकाशवत अनुमान है, आत्मानात्मा के भेद को सिद्ध करने वाला, ऐक्य भाव को सिद्ध करने वाला, इसमें हेतु है विरोध, परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् यानी विरोधात्। तो विरोध हुआ इस अनुमान में, आत्मानात्मा के ऐक्याभाव साधक अनुमान में हेतु है आत्मानात्मा का परस्पर विरोध। वो विरोध एक प्रकार का ही नहीं है, तीन प्रकार से विरोध है। उन तीनों प्रकार से विरोध को सिद्ध करने के लिए उपोद्घात भाष्य के प्रारंभ में आक्षेपकर्ता के द्वारा प्रथम पद का प्रयोग किया जा रहा है। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, ये जो प्रथम पद है, इससे भाष्यकार पूर्व पक्षी के मुख से उनके अनुमान में आत्मानात्मा के ऐक्याभाव साधक अनुमान में प्रयुक्त विरोध नामक हेतु का तीन प्रकार बता रहे हैं, तीन प्रकार से विरोध सिद्ध कर रहे हैं आत्मानात्मा का। इसलिए लिखते हैं कि इति मत्वा हेतुभूतम विरोधम, इसमें हेतुभूत समझना ऐक्याभाव साधक अनुमान में हेतुभूत जो विरोध है वो परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् पद से बताया गया। जो विरोध वो तीन प्रकार से है, एक वस्तुतः विरोधम, दूसरा प्रतीतितः विरोध और व्यवहारतः विरोध। ऐसे तीन प्रकार का विरोध बताया जा रहा है, वस्तुतः विरोध, प्रतीतितः विरोध और व्यवहारतः विरोध। इसी के लिए युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः पद का प्रयोग है, ये कह रहे हैं। और ये विरोध सिद्ध हो जाएगा तो इससे ये निश्चित होगा कि आत्मानात्मा का एकत्व नहीं है।
और एकत्व न होने से एकत्व विषयनी प्रमा कभी होगी नहीं। आत्मानात्मा के एकत्व विषयक प्रमा नहीं होगी तो प्रमा से अहित संस्कार नहीं बनेगा। तो संस्कार न बनने से संस्कार निमित्तक जो अध्यास है आत्मानात्मा का वो ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। आत्मानात्मा के अध्यास की असिद्धि यही पूर्व पक्ष का अभिष्ट है। इसके लिए पूर्व पक्षी ने मूल पकड़ा आत्मानात्मा के एकत्व विषयक प्रमा का अभाव, प्रमा नहीं बन पा रही है। क्यों प्रमा नहीं हो रही है? एकत्व विषय ने दोनों का एकत्व का अभाव साधक विरोध है आत्मानात्मा का, और वो एक ही प्रकार का नहीं है, 3 प्रकार का है। वो तीनों प्रकार का विरोध पूर्व पक्षी बता रहे हैं। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इस पद का प्रयोग करके अब इसमें युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः ये जो प्रथम पद है इस पर थोड़ा व्याकरण की चर्चा टीकाकार करते हैं। व्याकरण के अनुसार यह प्रयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस पर विचार हो रहा है। पहले युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, इसमें युष्मद अस्मत् शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहां पर उत्तर पद पर में होने से, जैसे मम पुत्र इति मत पुत्र बनता है, अस्मत् पुत्र नहीं। तव पुत्र इति त्वत्पुत्र बनता है। तो युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द से उत्तर पद पर में हो, जब समास होगा युष्मत् अस्मत् शब्द पूर्व में होगा और उसके बाद में कोई पद होगा तो उसे कहा जाता है समास में उत्तर पद, और पूर्व पद होगा युष्मद अस्मत् शब्द। तो समास में युष्मद अस्मत् शब्द के पर में यदि कोई उत्तर पद हो, दूसरा पद हो, तो युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द के स्थान पर त्व म आदेश होते हैं। त्वमा वेक वचने एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसके अनुसार। और मम पुत्र, यहाँ पर ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए क्या हुआ कि अस्मत् और पुत्र था, तो अस्मत् शब्द के स्थान पर म आदेश होकर के म पर्यंत मत पुत्र बन गया। और तव पुत्र, यहाँ पर भी पुत्र शब्द उत्तर पद होने से त्वत्पुत्र बन जाता है। ऐसे ही व्याकरण के अनुसार यहाँ युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः समास है, और समास में पूर्व पद है युष्मद अस्मत् शब्द और उत्तर पद है यहाँ पर प्रत्यय गोचरयो, उत्तर पद है ना। तो जैसे वहाँ पुत्र पद पर में था त्वत्पुत्र मत पुत्र में, तो पुत्र ये उत्तर पद पर रहते तो म आदेश होकर के मत पुत्र त्वत्पुत्र बना। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्यय ये उत्तर पद रहते हैं, युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द के स्थान पर त्व म आदेश होकर के त्वत्मत प्रत्यय गोचरयोः ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो ये व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग माना जाएगा, नहीं तो व्याकरण के अनुसार ये गलत प्रयोग है। इस प्रकार का आक्षेप करके उसका समाधान कर रहे हैं। तो व्याकरण की अशुद्धि है यहाँ, इसकी शंका करके निराकरण किया जा रहा है। ये सब व्याकरण का ही है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वालों को सरल लगेगा।
कि न च प्रत्यय उत्तर पदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्यये चोत्तर पदे च परतो युष्मद अस्मद अस्मदोर म पर्यन्तस्य त्वमादेशो स्तः इति विधानात् त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मत्पुत्र इति वत त्वन्मत् प्रत्यय गोचरयोः इति स्यात् इति नच वाच्यम। शुरू वाला जो नच है उसको वाच्यम के साथ जोड़ देना। शाद इतना तो हो जाएगा आक्षेप, और इति नच वाच्यम ये हो जाएगा निराकरण करने के लिए। तो एक पाणिनि जी का सूत्र है प्रत्यय उत्तर पदयोश्च, प्रत्योत्तर पदयोश्च, ये पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्र है। इसमें कहते हैं इस सूत्र से क्या होता है कि प्रत्यय पर में हो या उत्तर पद पर में हो तो युष्मत् शब्द तथा अस्मत् शब्द के स्थान पर म पर्यंत भाग पर, पूरे युष्मत् अस्मत् शब्द के स्थान पर नहीं, उसके म तक, अत को छोड़ करके बाकी सब म तक तो आदेश और म आदेश होता है। युष्मत् के स्थान पर त्व, अस्मत् के स्थान पर म आदेश होता है। ये लिखा कि प्रत्यये च उत्तर पदे च परतः युष्मद् अस्मदो, यानी युष्मद् अस्मत् शब्द के म पर्यन्तस्य, म पर्यंत भाग पर त्वमा आदेशो स्तः, ये वृत्ति है उस सूत्र की। इति विधानात्, तो प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र से त्वमा आदेश का विधान होने से होना चाहिए प्रत्यय परे रहते तो आदेश म आदेश हुआ। इसका उदाहरण है त्वदीयम मदीयम। त्वदीयम में ईय इतना है प्रत्यय अंश, मदीय में भी ईय प्रत्यय अंश 6 प्रत्यय होकर के फिर ई आदेश हो गया है, त्वदीय मदीय बना है। और अस्मत् था तव पुत्र मम पुत्र, यहां पर वो जब लौकिक विग्रह करते तो तव पुत्र हुआ, अलौकिक विग्रह करते हैं तो युष्मद् गस पुत्र सु, ऐसा करना होता है। फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो करके गस और सु का लोप होता है, अलग बात। और यहाँ पुत्र पद उत्तर पद में है, अस्मत् शब्द पूर्व पद है, तो उसके म पर्यंत भाग के स्थान पर त्व आदेश हुआ, बचा त्व अत पुत्र, अत गुण से पर रूप होकर के बन गया त्वत ईय है तो त्वदीय, झलाम जशवंते से दकार हो गया तो त्वदीय मदीय बना प्रत्यय परे रहते तो। और उत्तर पद परे रहते का उदाहरण है पुत्र का, त्वत्पुत्र मत्पुत्र। तो ऐसे ही यहां पर भी प्रत्यय ये उत्तर पद परे रहते हैं, युष्मद् अस्मत् शब्द के स्थान पर त्वम आदेश होकर के त्वन्मत पुत्र ऐसा बनना चाहिए। त्वन्मत प्रत्यय गोचरयो हो, त्वन्मत प्रत्यय गोचरयो हो, ये शब्द प्रयोग साधु माना जाता, साधु यानी निर्दोष माना जाता, शुद्ध माना जाता। और यहाँ ये ऐसा प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए अशुद्ध प्रयोग है, असाधु प्रयोग है। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न च वाच्यम, ये शंका करना ठीक नहीं है। ये गलत शब्द प्रयोग भाष्यकार भगवान नहीं कर रहे हैं, उचित ही शब्द प्रयोग किया है। इसे आगे बता रहे हैं, यहाँ अस्मद युष्मत् शब्द के स्थान पर त्वम आदेश क्यों नहीं हुआ, फिर होना चाहिए था तो कहते इसलिए नहीं हुआ कि प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र में त्वमा वेक वचने, इस सूत्र से
एक वचने पद का भी अधिकार आता है, एक वचने पद का अधिकार आएगा। तो त्वमा एक वचने इति एक वचन अधिकारात ये लिख रहे हैं। क्यों ये नहीं कहना चाहिए, त्वम आदेश होना चाहिए था, ऐसी शंका क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहते हैं इसलिए कि त्वमा एक वचने इति एक वचन अधिकारात। अधिकार का अर्थ होता है अनुवृत्ति। अधिकार शब्द के कई अर्थ होते हैं। अधिकार शब्द का अर्थ प्रकरण भी होता है। अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ अनुवृत्ति है, लंबी अनुवृत्ति। व्याकरण में अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ लंबी अनुवृत्ति के लिए। कई सूत्रों में एक शब्द का अनुवर्तन हो रहा हो तो उसे अधिकार कहा जाता है। अधिकार एक सूत्र का प्रकार है ना, तो ये एक वचने ये अधिकार सूत्र है। तो अधिकार आ गया इसका, यानी अनुवृत्ति आई। हाँ, तो इसकी भी अनुवृत्ति जाती है, इसमें से भी ब्रह्म पद की अनुवृत्ति जाती है ना, तो अधिकार है। तो अत्र च आगे कहते हैं टीका में, अत्र च युष्मद अस्मदो एकार्थवाचित्वा भावात् अनात्मनाम युष्मद अर्थानाम बहुत्वात् अस्मद अर्थ चैतन्यस्यापि उपाधितो बहुत्वात्। तो कहा त्वमावेक वचने इसका अधिकार आने से भी प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से होने वाला त्वम आदेश कैसे रुका? अधिकार आने मात्र से। कहते जब प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र में त्वमावेक वचने से एक वचने को ले आएंगे तो उस समय अर्थ निकलेगा एक वचने शब्द का कि एकत्व का वाचक, एकार्थ का वाचक युष्मत् शब्द हो, अस्मत् शब्द हो। तब युष्मद् अस्मत् शब्द से पर में प्रत्यय या उत्तर पद हो तो म पर्यंत भाग के स्थान पर तो म आदेश होता है, लेकिन एकत्व के वाचक होने चाहिए। एकत्व के वाचक होंगे जब एक वचन में उनका प्रयोग होगा, तब एकत्व का वाचक माना जाएगा उनको। तो वहां तो त्वदीयम मदीयम इत्यादि में तव इदम इति त्वदीयम, मम इदम इति मदीयम, तो तव मम ये एक वचन प्रयोग है, इसलिए म पर्यंत तो आदेश हो गया, त्वदीय मदीय बन गया। मम पुत्र तव पुत्र ऐसा एक वचन प्रयोग किया जा रहा। तो वहां पर भी उत्तर पद पुत्र परे रहते एक एकत्व के वाचक युष्मद् अस्मत् शब्द के स्थान पर तव त्वम आदेश का प्रयोग उचित है। लेकिन यहाँ युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों में उत्तर पद पर में होने पर भी युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द एकत्व का वाचक नहीं है, ये कह रहे हैं। एकत्व के वाचक ये न होने से ये आगे लिखा कि अत्र च, अत्र यानी युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, इस प्रयोग में क्या हुआ कि युष्मद् अस्मदो हो एकार्थ वाचित्वा भावात्। तो युष्मद् शब्द तथा अस्मत् शब्द में एकार्थ वाचित्व नहीं है, एकत्व वाचित्व का अभाव है। क्यों एकत्व वाचित्व नहीं है इनमें? तो इसलिए कि अनात्मनाम युष्मद् अर्थानाम बहुत्वात्। यहाँ युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयों में युष्मद् प्रत्यय गोचर शब्द से लेना है अनात्मा को, और अनात्मा अहंकार आदि एक नहीं है। अहंकार, मन, इंद्रियां, प्राण, शरीर और बाकी ये सारा जगत ये अनेक है। तो यहाँ युष्मद् अर्थ जो अनात्म वस्तु हैं अहंकार आदि, वे एक न होने से, अनेक होने से
युष्मत् शब्द को माना जाएगा अनेक अर्थ का वाचक, एकत्व का वाचक नहीं है, एक अर्थ का वाचक नहीं है, अनेक अर्थवाचकत्व है उसमें। तो अनात्मनाम युष्मद् अर्थानाम बहुत्वात्, ये युष्मद् अर्थ यहाँ पर अनेक होने से, बहुत होने से एकत्व वाचकत्व नहीं रहा, इसमें एकत्व वाचित्व का अभाव है। और प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र कहता है एकत्व के वाचक युष्मत् शब्द के स्थान पर उत्तर पद परे रहते तो आदेश होगा, यह अर्थ है। तो यहाँ पर तो एक उत्तर पद पर में है, युष्मत् शब्द भी है, लेकिन अनेकत्व का वाचक है, बहुत्व का वाचक है, एकत्व का वाचक नहीं है। इसलिए यहाँ तो आदेश नहीं होगा, नहीं होता है, अस्मत् शब्द प्रयोग ही रहेगा, फिर तो आदेश नहीं होगा। तो इसलिए अस्मत् शब्द का, युष्मद् अस्मत् शब्द का प्रयोग उचित ही है, गलत नहीं है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि युष्मत् शब्द का अर्थभूत यहाँ पर जो अनात्म पदार्थ हैं वे अनेक हैं, इसलिए युष्मत् शब्द के स्थान पर तो आदेश नहीं हुआ एकत्व का वाचक न होने से। लेकिन आत्मा तो एक ही है, तो अस्मत् शब्द तो यहाँ आत्मा का वाचक है, अस्मत् शब्द का तो अर्थ आत्मा है और वो एक है। तो एक होने से एकत्व के वाचक अस्मत् शब्द के स्थान पर तो म आदेश होना चाहिए। उत्तर पद पर में है, एकत्व का वाचक अस्मत् शब्द है, तो यहाँ म पर्यंत के स्थान पर म आदेश नहीं हुआ अस्मत् शब्द के, ये गलत है। युष्मत् शब्द प्रयोग भले ही सही हो, उसका अर्थ अनात्मा अनेक होने से, लेकिन आत्मा तो एक है, तो वो तो एकत्व का वाचक होने से म आदेश हो जा। एक प्रश्न होता है, उसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं अस्मद् अर्थ चैतन्यस्यापि उपाधितो बहुत्वात्। कहते स्वतः अस्मत् शब्द का अर्थ जो चैतन्य है वो एक होने पर भी उपाधि को लेकर के उसमें बहुत्व है। औपाधिक बहुता अनेकता अस्मद् अर्थ में भी होने से औपाधिक बहुत जो आत्मा उनका वाचक यहाँ पर अस्मत् शब्द है, इसलिए उसमें उसके स्थान पर भी म आदेश न होना उचित है, एकत्व का वाचक न होने से। इस अभिप्राय से लिखा कि अस्मद् अर्थ चैतन्यस्यापि उपाधितो बहुत्वात्। युष्मद् अर्थ तो स्वतः ही अनेक है, अनात्मा, और अस्मद् अर्थ आत्मा स्वतः एक है किंतु उपाधितः अनेक है, इसलिए उसके स्थान पर भी उपाधितः अनेक आत्मा के वाचक अस्मत् शब्द के स्थान पर भी नहीं हुआ म आदेश, तो उचित है। आगे और एक शंका तथा समाधान आ रहा है कि ननु एवं सति कथम अत्र भाष्ये विग्रह। तो एवं सति का अर्थ है युष्मद् अस्मत् शब्द को बहुत्व का वाचक मानने पर, यहाँ भाष्य में युष्मद् अस्मत् शब्द के स्थान पर त्वम आदेश नहीं हुए, क्योंकि आपने माना युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द यहाँ पर बहुत्व का वाचक है और त्वम आदेश एकत्व का वाचक युष्मद् अस्मत् शब्द होने पर होता है। त्वम आदेश उत्तर पद परे रहता है।
तो मान लिया हमने आपके कथन के अनुसार, आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि यहाँ बहुत्व के वाचक युष्मद अस्मद शब्द होने से त्वम आदेश न होना उचित है, लेकिन इनको बहुत्व का वाचक मानने पर विग्रह कैसा करेंगे, ये प्रश्न होता है। ये समास है ना, तो समास का विग्रह होता है। तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो, इस सामासिक पद का अर्थ बताने वाला वाक्य कैसे बनेगा, उसे कहा जाता है विग्रह। तो ननु एवं सती कथम अत्र भाष्ये विग्रह, तो यहां भाष्य में विग्रह कैसे होगा, ये प्रश्न है। तो यदि इस प्रकार का विग्रह बताना चाहेंगे तो कहते ये विग्रह भी नहीं हो सकता, न च का अन्वय आगे वाच्यम के साथ करना, और उसके बिना जो है वो समाधान है। तो यदि ये समाधान देंगे कि यूयम इति प्रत्ययो युष्मत् प्रत्यय, वयम इति प्रत्ययो अस्मत् प्रत्यय, तद गोचरयोः इति विग्रह, ऐसा यदि विग्रह बताते हैं, यूयम इति प्रत्ययः वयम इति प्रत्ययः अस्मत् प्रत्यय, ये हुआ युष्मत् प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय, और तद गोचरयो, ऐसा विग्रह करते हैं यदि, तो कहते इति नच वाच्यम, ये विग्रह नहीं हो सकता, ऐसा विग्रह नहीं कर सकते। क्यों? तो कहते शब्द साधुत्वेपि अर्थ असाधुत्वात्, कहते शब्द तो निर्दोष होगा, साधु का अर्थ होता है निर्दोष, तो शब्द साधुत्वेपि का अर्थ है कि शब्द निर्दोष होने पर भी इस प्रकार का विग्रह करने से शब्दगत दोष की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन अर्थ में दोष बना रहेगा। अर्थ असाधुत्वात्, अर्थ निर्दोष सिद्ध नहीं होगा, सदोष अर्थ होगा। कैसे? तो इसी को बता रहे हैं कैसे अर्थत असाधुत्व है। नहीं अहंकारादि अनात्मनो यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम अस्ति इति चेत, तो अस्ति यहां तक वो हेतु है, यानी अर्थ असाधुत्वात्, इस हेतु की सिद्धि बता रहे हैं कि कहते अहंकार आदि को तो अनात्मा माना जाता है, और ये जो अहंकार आदि अनात्मा है स्वयं की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात, इसका यूयम इस प्रत्यय का विषय बनना देखा नहीं जा रहा है। तो अहंकारादि अनात्मनो, तो स्वयं की उपाधिभूत जो अहंकारादि हैं अनात्म पदार्थ, इनमें यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम न अस्ति, न को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए, नास्ति ही यानी यस्मात्, जिस कारण से, उस कारण से ये है अनात्मा अहंकार आदि, और उनको भी यहाँ पर यूयम इति प्रत्यय इसके गोचर के रूप में लेना है। यूयम इस प्रत्यय गोचरत्व अहंकार आदि में ले जाना है, लेकिन वे अहंकार आदि यूयम इस प्रत्यय के विषय बनते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। यूयम इस प्रत्यय की विषयता अहंकार आदि में नहीं है, उस कारण से ये अर्थ असाधुत्व आ रहा है। शब्द साधु तो हो जाएगा इस विग्रह से, शब्द साधुत्व, लेकिन अर्थ में दोष ही आएगा। इति चेत, ऐसी यदि पूर्व शंका करते हैं आक्षेप करने वाले कथम विग्रह इत्यादि पर, इत्यादि से शंका करते हैं यदि, तो कहते हैं न, ये उस आक्षेप का निराकरण है।
ये जो आक्षेप किया था ना कि एवं सति कथम अत्र भाष्य विग्रह, ननु से लेकर के इति चेत यहां तक शंका है, बीच में एक अवान्तर शंका तथा समाधान था, वो अलग बात, लेकिन मुख्य शंका तथा समाधान यहां तक हुआ, शंका यहां तक हुई मुख्य। अब समाधान आ रहा है कि न गोचर पदस्य योग्यता परत्वात्, तो जो गोचर पद है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, यहां पर जो गोचर शब्द प्रयोग है, गोचर उसका अर्थ है योग्यता, इसलिए युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो का अर्थ है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय योग्ययो हो, जो युष्मद् प्रत्यय योग्य हो, अस्मत् प्रत्यय योग्य हो, तो अहंकार आदि युष्मत् प्रत्यय योग्य है, उनमें युष्मत् प्रत्यय की योग्यता है। युष्मत् प्रत्यय शब्द से लेना है अनात्म प्रत्यय, और अनात्म प्रत्यय योग्यता उनमें है, क्योंकि आगे बताया जा रहा है विषय विषयिनो, इसमें विषय शब्द से लिया जाएगा अनात्मा को, दृश्य को, तो अहंकारादि भी विषय है, साक्षी वेद्य है, तो जैसे घटादि विषय है ऐसे अहंकारादि भी विषय है, वो दिखते हैं, दृश्यत्वेन भाषित होते हैं, इसलिए उनमें युष्मत् प्रत्यय योग्यता है। जो जो दृश्य है वो युष्मत् प्रत्यय गोचरत्वेन रूपेण यहाँ विवक्षित है, इसलिए अहंकार आदि में भी युष्मत् प्रत्यय योग्यता है। यहाँ गोचर शब्द का अर्थ है योग्य, गोचरत्व का अर्थ निकलेगा योग्यत्व। तो गोचर पदस्य योग्यता परत्वात् ये कह रहे हैं, तो इसलिए अर्थ निकलेगा चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य, जो चेतन है वह अस्मत् प्रत्यय योग्य है, और अस्मत् प्रत्यय योग्य चिदात्मा क्यों है, तो इसके लिए कहते हैं कि तत्प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भागत्वात्, अस्मत् प्रत्यय से प्रयुक्त जो संशयादि निवृत्ति रूप फल, ये नियम होता है जिस अर्थ विषयक संशय या विपर्य है वह उसी अर्थ विषयक प्रमा से निवृत्त होगा। ये नहीं कि घट विषयक संशय या विपर्य पट विषयक ज्ञान से निवृत्त हो, ऐसा नहीं होता। घट विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति घट विषयक प्रमा से ही होगी। तो यहाँ आत्म विषयक संशय और विपर्य की निवृत्ति अस्मत् प्रत्यय से हो रही है, इसलिए अस्मत् प्रत्यय योग्यता, अस्मत् प्रत्यय को माना जाएगा आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान। आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान घट विषयक यथार्थ ज्ञान से ही जैसे घट विषयक संशय विपर्य निवृत्त होता है, ऐसे आत्म विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति हो रही है अस्मत् प्रत्यय से, इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर माना जाएगा चिदात्मा को। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय गोचर,
तो चिदात्मा को अस्मत् प्रत्यय का गोचर यानी विषय योग्य क्यों माना जाएगा, अस्मत् प्रत्यय योग्य? कहते इसलिए कि तत्प्रयुक्त, इसमें तत् शब्द से लेना अस्मत् प्रत्यय को। तो अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त जो संशय आदि निवृत्ति रूप फल है, ये प्रयुक्त का अन्वय निवृत्ति के साथ करना, फल के साथ करना। संशय आदि की निवृत्ति ये फल है, तो संशय आदि की निवृत्ति रूप फल है अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त, और उसका भाग यानी भागी आश्रय बनता है आत्मा, चिदात्मा। तो चिदात्म विषयक संशय और विपर्यय की निवृत्ति हो रही है अस्मत् प्रत्यय से, इसलिए माना जाएगा चिदात्मा को अस्मत् प्रत्यय योग्य। ये यहां पर कहा गया। और भाष्यकार भगवान भी ये बताते हैं, केवल युक्ति के आधार पर ही चिदात्मा में अस्मत् प्रत्यय योग्यता है ऐसी बात नहीं। भाष्यकार भगवान ने भी अपने मुख से चिदात्मा को बताया है अस्मत् प्रत्यय विषय योग्य, अस्मत् प्रत्यय गोचर। ये आगे कह रहे हैं कि न तावत अयम एकांते न अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् इति भाष्योक्तेश्च। तो अयम यानी चिदात्मा एकांते न अविषय न, सर्वथा अविषय है ऐसी बात नहीं है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है, यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरता है उसमें। तो चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय गोचर, ये जो लिखा, तो भाष्यकार भी बता रहे युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है चिदात्मा में अस्मत् प्रत्यय गोचरत्व, और भाष्यकार भगवान ने अपने मुख से भी कहा है। और भाष्यकार भगवान हमारे लिए आप्त है, यानी प्रामाणिक है, और उनका वचन है वो प्रमाण है हमारे लिए। इति भाष्योक्तेश्च, एक वाक्य और है, फिर ये यहां पूरा हो रहा है। यद्यपि अहंकारादिरपि तद योग्य तथापि चिदात्मनः सकाशात् अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्यय योग्य इति उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि अहंकारादि में भी तद योग्यता है, यानी अस्मत् प्रत्यय की योग्यता है। मैं इत्याकारक ज्ञान के विषय की योग्यता यद्यपि अनात्मा अहंकार आदि में भी है, तो भी कहते हैं यद्यपि अहंकारादि रपि तद योग्य ने अस्मत् प्रत्यय गोचर योग्य है, अस्मत् प्रत्यय योग्य है, तो भी आगे कह रहे हैं कि तथापि चिदात्मनः सकाशात् अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्यय योग्य इति उच्यते। तो ये जो चिदात्मा है अस्मत् प्रत्यय गोचर, उससे अत्यंत भेद सिद्ध हो जाए, किसका? आपके अहंकार आदि का, अनात्मा का। इसीलिए अनात्मा अहंकार आदि को युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से कहा जा रहा है। ये यहां पर कहा गया कि तथापि चिदात्मनः सकाशात्, यानी आत्मा से अनात्मा अहंकार आदि का अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम, अत्यंत भेद सिद्ध हो इसलिए युष्मत् प्रत्यय योग्य इति उच्यते। अहंकार आदि को युष्मत् प्रत्यय योग्य बताया जा रहा है। आगे ये जो पूर्व पृष्ठ पर शुरू में शंका थी
प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र से अस्मद युष्मत् शब्द के स्थान पर म तथा त्व आदेश क्यों नहीं हुआ, ये इस शंका का समाधान टीकाकार ने अपने मत के अनुसार यहाँ पर बता दिया। भाष्य पर और भाष्य की अन्य जो टीकाएं हैं उन टीकाओं की टीकाओं पर भी टीकाएं हैं, भाष्य की टीकाओं पर भी टीकाएं हैं। तो एक आश्रम स्वामी नाम के व्याख्याता हुए हैं, उन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है, समाधान किया है, उसे आगे बता रहे हैं। आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एवं आहु। वो युष्मद अस्मद शब्द के स्थान पर त्वम आदेश प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र से क्यों नहीं हुआ, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर टीकाकार ने अपने अनुसार दे दिया और आश्रम स्वामी ने